100 रुपये में मिसाइल हीटर आप तैयार कर सकते हैं। ये देखें हाई टेम्परेचर है और बेड के ऊपर सीलिंग के अंदर ये फिक्स हो जाएगा इजीली और हाई टेम्परेचर से आपको गर्म हवा देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिसाइल हीटर मैं आज आपके लिए बनाकर लाया हूँ। इससे आप हाई टेम्परेचर गर्म हवा हासिल करेंगे। इसके बहुत से फ़ायदे होंगे। जिस तरह आप फ़ैन से गर्म हवा हासिल करते हैं जो हीटर वाला होता है इस तरह का, इसे आप बेड के ऊपर जो सीलिंग के अंदर एलईडी लगी होती है, इस एलईडी को आप बाहर निकाल के सिंपली इसकी इंस्टॉलेशन कर लेंगे। जैसे आपने एलईडी की इंस्टॉलेशन की होगी उसी तरह आप इसकी कर लेंगे। शर्त ये होगी सीलिंग के अंदर वाली साइड पे एयर के लिए एग्जॉस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर सीलिंग के अंदर वाली साइड पे एग्जॉस्ट होगा तो फिर आप एलईडी निकाल के इसकी इंस्टॉलेशन कर दें। अगर एग्जॉस्ट नहीं है तो फिर उस जगह पे ये वर्क नहीं करेगा। फिर आप इसे सामने रख के जैसे फ़ैन वाला हीटर यूज़ करते हैं उस तरह इसे यूज़ कर सकते हैं, या इसका स्टैंड बना सकते हैं, या स्विच बोर्ड जो लगे होते हैं इस जगह पे, इस जगह से मैंने वायर बाहर निकाली हुई है, इस जगह पे आप स्विच इंस्टॉलेशन करके उस बोर्ड के अंदर सिंपली इंस्टॉलेशन कर दें, इंटर कर दें, तो इसे आप उस बोर्ड से भी इसकी हवा गर्म जो है अपने रूम में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसे कैसे बनाया है वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, फिर ही आपको समझ आएगी और अच्छे तरीके से आपने देख के फिर ही इसे तैयार करना है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का मसला बन जाता है। बहुत केयरफुली ये वर्क होता है। चलें आए अब हम वर्किंग की तरफ जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है ताकि इसी तरह के टॉपिक आप तक पहुँचते रहें। 100 रुपये में ये वाला एलिमेंट आपको मिलेगा। मैंने 100 रुपये में हासिल किया है। बाकी जो एशिया मैं यूज़ करूँगा वो मेरे पास पहले से रफ़ पड़ी हुई हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हो सकता है आपको ये 400 से 500 रुपये में पड़ जाए। बाद में वीडियो के नीचे आप कमेंट करना शुरू कर देते हैं ये हमें महंगा पड़ गया है, 500 से 800 रुपये लग गया है। मैं आपको एलिमेंट के प्राइस बता रहा हूँ। मुझे ये एलिमेंट 100 रुपये का 400 वाट का मिला है। कम से कम खर्चा करेंगे और कम से कम वोल्टेज वाला ये हीटर बनाएंगे। आपको मैं 3 क्वालिटी के फ़ैन दिखा देता हूँ। ये वाला फ़ैन 12 वोल्टेज का फ़ैन है और एलिमेंट जो होता है वो 220 वोल्टेज का होता है, और ये वाला फ़ैन कंप्यूटर के अंदर होता है। ये फ़ैन भी 12 वोल्टेज का है। मैं इस जगह पे फ़ैन यूज़ करूँगा 3 वोल्टेज का। और फ़ैन जो भी आप यूज़ करना चाह रहे होंगे वो आपकी मर्ज़ी है। ये जो स्टील वाली जाली है आपको तकरीबन मार्केट से 40 से 50 रुपए में 3 फुट मिल जाती है, और हमें तो तकरीबन 5 से 6 इंच पीस चाहिए। उसमें से कट कर कर अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो सबसे बेस्ट है। एक वायर चाहिए, ये भी मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। ये जो वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये करंट वायर है गीज़र की। अगर आपके पास नहीं पड़ी हुई तो आप साइकिल की शॉप पे जाके जो व्हील के अंदर स्टील वाली वायर लगी होती हैं वो आप यूज़ कर लें, या उस तरह की कोई भी यूज़ कर लें। वो इसलिए यूज़ करनी है क्योंकि वो हार्ड होती हैं, हमने करंट उससे हासिल करना है। दोनों वायर हमने इस बॉडी के अंदर ही रखनी है, और उस वायर को हमने फोल्ड करके एलिमेंट की दूसरी साइड पे इसके साथ फिक्स कर देना है। वो हिस्सा बॉडी के साथ टच भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम उसे फिक्स करेंगे, और ये स्टील वाली जो जाली है इसकी मदद से सारा एलिमेंट एक जगह पे फिक्स रहेगा। अगर हम जाली की जगह कोई और चीज़ यूज़ करेंगे तो एलिमेंट एक जगह पे फिक्स नहीं हो सकेगा। एक साइड हमने फिक्स कर ली है, दूसरी साइड पे भी जाली फिक्स करेंगे। और मैं 2 इंच पाइप का जो साइज़ है पीवीसी बैक साइड जिस जगह से मैंने पकड़ा हुआ था वो 2 इंची साइज़ की ये स्टील वाली बोतल थी स्प्रे वाली, और 2 इंची पाइप पीवीसी मैं यूज़ करूँगा। उसके अंदर ही बैक साइड पे फ़ैन लगाऊँगा और एलिमेंट की वायर भी उसके अंदर से ही निकालूँगा। उस जगह से हीट नहीं आएगी क्योंकि फ़ैन ऑन होगा और हीट आगे वाली साइड को जाएगी। अगर फ़ैन नहीं चलेगा, अकेला एलिमेंट आप ऑन करेंगे तो ये पीवीसी पाइप जल जाएगा। फ़ैन आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बड़ा फ़ैन यूज़ करना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम वाला तो आप इस 2 इंची पाइप की बैक साइड पे 2-4 की सॉकेट मिलती है जो बोरिंग में यूज़ की जाती है, सेंट्री की शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी ये वाला फ़ैन। तो उसके अंदर ये फ़ैन आप इंस्टॉलेशन कर दें तो आपको और ज़्यादा जो
हाई टेम्परेचर से हवा मिलेगी। मैं छोटा फ़ैन यूज़ करूँगा, जो बच्चों के खिलौनों में ये मोटर छोटी सी होती है। इसकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने तो कम से कम वोल्टेज में ये वर्क किया है। 12 वोल्टेज की अगर आप लगा लेंगे तो जो मैं ये मोटर यूज़ कर रहा हूँ, फ़ैन यूज़ कर रहा हूँ, ये 4 होंगी तो वो एक का उतना ख़र्चा होगा, क्योंकि ये 2 से 3 वोल्टेज की होती हैं। सिंपली आम रेगुलर जो सेल होते हैं उस पर ये मोटर ऑन हो जाती है। मैं इसे चार्जिंग से ऑन करवाऊँगा। जो भी आपके फ़ोन का चार्जर होगा उसके साथ इसे अटैच करके इससे करंट हासिल करेंगे। और एलिमेंट जो है वो 220 वोल्टेज की 2 वायर होंगी, वो हम स्विच के साथ इंस्टॉलेशन कर देंगे। जाली जो आपने हासिल करनी है इस तरीके की हासिल करनी है, क्योंकि ये स्टील जैसी है, स्टील नहीं है लेकिन स्टील जैसी है और बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड ही हमें चाहिए और इस पैप के हिसाब से ही आपने कट कर देना है। और 2 पिन राइट साइड, 2 पिन लेफ़्ट साइड करके उसके अंदर से हम बाहर निकाल देंगे पीवीसी पैप से। इसी तरह ही वो स्टील वाली जो बॉडी थी उसके अंदर भी हमने इसी तरह वर्क किया है जो पहले आपने देखा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है ताकि इसी तरह के टॉपिक आप तक पहुंचते रहे। मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और आपका वक्त कम से कम ज़ाया हो। मैं वीडियो को फास्ट करके आपको दिखा रहा हूं और होमवर्क, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर वर्क भी मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप मेरी वीडियो देख के अपने घर का काम ईज़िली कर सकें। ये वाली मोटर अगर आप यूज़ करते हैं, आपको फ़ैन नहीं मिल रहा, आगे वाला जो मैंने फ़िक्स किया हुआ है, तो ये आप जो एक्स्ट्रा होता है उससे भी फ़ैन बना सकते हैं। मैंने उसी से ही फ़ैन बनाया हुआ है, आगे वाला हिस्सा जो है। फ़ैन का कोई इशू नहीं है। अगर फ़ैन को आप किसी और चीज़ से भी फिक्स कर देते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस जगह पे करंट तो है नहीं। वो आगे वाला हिस्सा जो था वो केयरफुली तैयार करना बहुत ज़रूरी था। और स्विच अगर आप बोर्ड के अंदर ये वाला हीटर यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह का स्विच आपने अंदर से क्रॉस करके बाहर निकाल देना है। इस तरह से अंदर से जब आप अंदर से बाहर निकाल देंगे तो ये हीटर आप स्विच बोर्ड पे यूज़ कर सकते हैं। मैं वो स्विच नहीं लगाऊंगा, मैं स्विच वायर जो हैं वो स्विच की बाहर निकाल दूंगा। मैं इसे बेड के ऊपर यूज़ करूंगा। जो बेड के ऊपर सीलिंग के अंदर एलईडी लगी हुई है वो बिल्कुल बेड के ऊपर लगी हुई है और बेड के ऊपर खड़े होकर ही मैंने वो एलईडी आपको दिखाई थी। और वो एलईडी निकाल के उसी साइज़ का ये पैप मैंने हासिल किया हुआ है, 2 इंची साइज़ है। और वो निकाल के मेरा एग्जास्ट भी लगा हुआ है सीलिंग के ऊपर वाली साइड पे। और क्योंकि ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये एग्जास्ट की मदद से ही चलेगा, इसकी बैक साइड पे जो फ़ैन है उसे ताज़ा हवा मिलेगी तो फिर ही वो गर्म हवा करके आपको देगा। अगर उसे हवा ही नहीं मिलेगी तो फिर वो एयर ब्लॉक हो जाएगा, तो जल जाने का भी ख़तरा होगा। वो गर्म हवा करता करता मज़ीद वो खुद गर्म हो जाएगा। ये एलिमेंट और पीवीसी पाइप के सेंटर पे मैंने एक टाइल का टुकड़ा फिक्स किया हुआ है, उसके अंदर ड्रिल की मदद से सुराख कर लिया था। और वो लगाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि माइनस और प्लस का जो स्पेस है वो बहुत ज़रूरी था। स्टील वाली जाली के अंदर एलिमेंट का जो ये वाला वाइट वाला हिस्सा है, पत्थर का ये हिस्सा होता है, इसे आपने अच्छे से उस जाली के अंदर फिक्स करना है और मज़ीद आपने चेक करके फिर इसे फिक्स करना है। ये हिल तो नहीं रहा, लूज़ तो नहीं है। अगर लूज़ होगा तो ये जाली आपने दोबारा तैयार करके दोबारा फिक्स करना है, क्योंकि ये जाली अच्छे से आपने कट नहीं की होगी। ये लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर लूज़ होगा तो ये बॉडी के साथ टच हो जाएगा या शॉर्ट सर्किट का भी मसला बन सकता है।
दोनों तरफ से आपने चेक कर देना है। पत्थर वाला हिस्सा उस स्टील वाली जाली के अंदर अच्छे से फिक्स करना है। और टैल पत्थर का कोई सा भी टुकड़ा आप हासिल कर लें, इस तरह 1 इंच चौड़ाई 2 इंच की हो और ड्रिल की मदद से सुराख कर दें और माइनस और प्लस उसके अंदर से आपने गुजारना है। और फ्रंट वाली साइड पे तो एक वायर ही है, इस जगह पे दोनों वायर इकट्ठी हो गई हैं। दोनों वायर हम बॉडी के अंदर से ही ला रहे हैं। हीट अप जो होगा एलिमेंट वो इस स्टील वाले हिस्से पर ही हीट अप होगा और एलिमेंट के हिसाब से ही आपने ये स्टील वाली बोतल हासिल करनी है। पीवीसी पाइप की जो लंबाई है वो 1 फुट कर लें, 5 इंच कर लें, 6 इंच कर लें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। आपको आइडिया दे दिया हुआ है, वर्क सिखा दिया हुआ है। फ़ैन भी जो आप लगाना चाह रहे हैं, जितनी स्पीड रखना चाह रहे हैं, कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस तरीके का जो फ़ैन वाला हीटर है, मिसाइल वाला हीटर है, ये आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, ईज़िली नहीं है। 2 एलिमेंट वाला आपको मिल रहा है, वो तकरीबन 8,000 से 10,000 रुपये में मिल रहा है। लेकिन ये मैंने 100 रुपये में तैयार किया हुआ है, क्योंकि बोतल मेरे पास रब पड़ी हुई थी। पीवीसी पाइप पहले से ही होते हैं, वायर भी मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। ये करंट चेक कर लेते हैं, मैं लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। करंट इसके अंदर नहीं है 1% भी। फ्रंट वाली साइड पे करंट होगा। बॉडी को किसी भी हिस्से पर आप हाथ लगाते हैं तो करंट नहीं आपको पड़ेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।